ये चिराग पासवान जी के कहिए कि सौरभ पांडे से पूछे कि पार्टी और परिवार में ऐसी नौबत क्यों आ गई। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। बिहार में बाढ़ और कोरोना के बीच जो सियासत चल रही है, चाचा और भतीजे में रोज वार और पलटवार चल रहा है। सबसे पहले चाचा पशुपत पारस ने पार्टी को तोड़ा, खुद अध्यक्ष और संसदीय दल के नेता बने। इसके बाद बारी चिराग पासवान यानी भतीजे की थी, लिहाजा मां रीना पासवान के से आशीर्वाद लेकर महाभारत का ऐलान कर दिया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जब बैठक बुलाई तो उसमें 90% तक पदाधिकारी पहुंचे। चाचा ने से जब रिएक्शन पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये चिराग से पूछिए कि ऐसी नौबत क्यों आई, और सीधे वार किया सौरभ पांडे पे। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार ये सौरभ पांडे क्यों है जो लोक जनशक्ति पार्टी और चिराग पासवान के घर से लेकर के दोस्तों के सर्किल में चर्चे का विषय बना हुआ है। रामविलास पासवान इस सौरभ पांडे को किस नज़रिए से देखते थे और चिराग पासवान किस नज़रिए से देखते हैं। आखिरकार किसी बाहरी व्यक्ति को कैसे पार्टी और घर पे कब्जा करने की अनुमति दी जा सकती है। तो इसके इर्द गिर्द अभी राजनीति चल ही रही थी कि इसी बीच रामविलास पासवान की एक चिट्ठी सौरभ पांडे ने जारी कर दी है। माना जा रहा है कि चिराग पासवान ने उसे जारी कराया और चाचा को जवाब दिया गया है। पहले सुनिए चाचा ने क्या पूछा था। आपने सुना, चाचा पशुपत पारस सीधे सवाल दाग रहे हैं। जवाब आया इस चिट्ठी के रूप में, प्रिय बेटा सौरभ, तुमने चिराग के लिए जो किया है, एक दोस्त के रूप में, एक बेटे के रूप में शायद ही कोई कर पाए। तुम चिराग के साथ चट्टान की तरह खड़े हो। चिराग के साथ एक अदृश्य शक्ति काम कर रही है। 2013 में चिराग राजनीति में आया, उसे आशातीत सफलता मिली, लेकिन अभी मंजिल बाकी है। तुम इसी तरीके से खड़े रहना, वगैरह वगैरह। और सौरभ पांडे की बहुत तारीफ की है और ये भी कहा है कि जब तुम इतने डेडिकेटेड होकर काम करोगे तो तुम्हारा लोग विरोध भी करेंगे, तुम्हारे बारे में चर्चाएं करेंगे, आलोचना करेंगे। इससे घबराना नहीं है, चिराग के साथ चट्टान की तरह खड़े रहना। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या, जैसा कि चिराग पासवान ने इशारा किया था कि जब पापा जिंदा थे तब भी पशुपत पारस ने बगावत करने की कोशिश की थी। क्योंकि रामविलास पासवान बड़े पड़ते थे, उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना की थी, इसलिए कई बार वो अपना कदम पीछे हटा लेते थे और कई बार ये चाचा पशुपत पारस समेत पार्टी के तमाम नेता जो विरोध करने की कोशिश करते थे वो लोग अपना कदम पीछे हटा लेते थे। उनकी बात को पिताजी मान जाते थे, लेकिन चिराग पासवान अपने स्टाइल में राजनीति करते हैं। तो ये चिट्ठी जो जारी की गई है, इस चिट्ठी में बहुत कुछ संदेश है कि चाचा पशुपत पारस क्या सवाल पूछोगे, पापा आपसे कितना खुश थे। इस चिट्ठी में सौरभ पांडे को उन्होंने क्या बताया है, ये भी तो जरा देख लीजिए। जिस सौरभ पांडे पे आप सवाल उठा रहे हैं, उन्होंने नौकरी और प्रैक्टिस छोड़ करके, वैसे पेशे से वकील भी है, चिराग पासवान के साथ आ गए और अभी तक लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। राजनीतिक सर्किल में ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिरकार कौन वो व्यक्ति है सौरभ पांडे जो इस तरीके से पार्टी पे हावी है, चिराग पासवान पे हावी है, जो वो कहता है वही होता है और उसको लेकर के पार्टी टूट भी रही है, फिर भी चिराग पासवान पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। वो रामविलास पासवान की चिट्ठी से साबित हो गई है कि रामविलास पासवान भी चाहते थे, बेटा कह के संबोधित किया है अपनी तरफ से और अपनी धर्मपत्नी की तरफ से जो है उसमें शुभकामनाएं दी है। और उसके बाद जितना कुछ भी लिखा है, जितनी तारीफ की है, उससे पता चल रहा है कि वो भी सौरभ पांडे को चाहते थे और ये चाहते थे कि चिराग के साथ तुम इसी तरह से लगे रहना। अब क्या चाचा जवाब देंगे, इस पर भी नज़र रहेगी। और जो 5 जुलाई से शुरू करने जा रहे हैं चिराग पासवान हाजीपुर से रामविलास पासवान के जन्मदिन से यात्रा, उस पर भी नज़र रहेगी, क्योंकि इसके बाद इस यात्रा से ही माहौल बनेगा कि बिहार में जो लोजपा के समर्थक हैं वो किसके साथ हैं। क्या पशुपत पारस के साथ है जिनके साथ 5 सांसद चले गए हैं, या चिराग पासवान के साथ है। अब एक तरह से उत्तर प्रदेश से तुलना करेंगे तो जो मुलायम सिंह यादव के घर में, अखिलेश यादव के घर में जो लड़ाई छिड़ी थी, लगभग वैसी ही लड़ाई जो है अब लोजपा में चल रही है और ये इस यात्रा से बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा। तो इस पर हमारी नज़र रहेगी और जो भी अपडेट मिलेगा आपसे साझा करते रहेंगे। आप रहिए न बेखबर, देखते रहिए खबर। थैंक यू।